दोस्तों पेश है ट्विंकल। लफंगा संजीव एक दिन गांव की चौपाल में घूम रहा था कि देख क्या जहाँ क्या हो रहा है और प्राकृत प्राकृतिक को देख भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे देखो दक्षिण की ओर से काले घने बादलों से साफ पता चलता है 1 घंटे के अंदर गांव में बारिश होगी। और 3 घंटे बाद अगले दिन साधु बाबा अमर रहे। लोग इस भविष्यवाणी से खुश हुए क्योंकि उस बारिश ने उन्हें काफ़ी देर हो गई थी और डर था कि कहीं सूखा ना पड़ जाए। बाबा का कहना है कि अगले गांव में 3 घंटे बाद बारिश होगी। जल्दी से जल्दी अगले गांव में पहुंचना होगा। भाई साहब क्या मुझे आप अगले गांव तक छोड़ देंगे? हाँ बैठो। और 1 घंटे बाद शुक्र है भैया। अरे क्या बात है भाइयों, सुनो मेरी बात, बारिश होने वाली है। तुम्हारी मुसीबतें दूर हो गई। 2 ही घंटे में बारिश होने वाली है। बादल तो एक भी नहीं दिख रहा, मगर तुम हो कौन? मैं मेघदूत बाबा महान ज्योतिषी। अब समझा। और देखते देखते 2 घंटे में यहाँ मूसलाधार बारिश होगी। ठीक है, देखते हैं। और 2 घंटे बाद मेघदूत बाबा अमर रहे। और मेघदूत बाबा की जय हो। आनंद फानंद में संजीव संजीव तो महान दोस्ती बन बैठे। मेरे बिटिया का नाम आशिए बाबा। जीते रहो बेटी। आह, यही आवाज़ तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, खन खन खन। और इस बीच गांव का सरपंच जो बाहर गया था वह लौट आया। यह आदमी तो ठग है, साफ पता चल रहा है। अगर गांव वालों ने कैसे समझाऊं? ये तो बारिश की भविष्यवाणी करने के कारण यह महान संत महात्मा समझे हैं। अगर इस बदमाश को बेनकाब करने का उपाय खोजना ही होगा। तभी उसे सड़क पर किनारे एक नट तमाश हो रहा था। मैं आखिर कैसे मिल गया प्रदर्शनी के बाद। मैं इस गांव का सरपंच तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फुसर फुसर फुसर। अच्छा ख्याल है, मैं रस्सी लेकर आता हूँ ताकि हम फौरन नदी पर जा सकें। और नदी किनारे शायद तरकीब कामयाब रही। और कुछ घंटे बाद लो, तैयार हो गया। ठीक है, अब कल सुबह ठग के घर से बाहर निकलते ही योजना मत भूल जाना। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अगले दिन आज अपनी योजना शुरू। महाराज महाराज, मैं कितना खुशनसीब हूँ, आपके दर्शन हो गई। महीनों से आपकी पूजा कर रहा था, आपका आशीर्वाद दीजिए। कौन है यह मूर्ख? का आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव की माया अपरंपार है, उसका नाम उच्चारण कर मैं बड़े चमत्कार दिखा सकता हूँ। जय मेघदूत महाराज की। आपकी कृपा से आशीर्वाद से मैं कुछ भी कर के दिखा सकता हूँ। बस बस। क्या क्या कुछ भी करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, गुरु जी के आशीर्वाद से बिना डूबे नदी में डूब पार करके दिखाओ। जरूर, मगर पहले गुरु जी का आशीर्वाद ले लूँ। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। मैं मर गया। आह, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। चलो नदी पर चलो।
कौन है पागल मुझे बर्बाद करने पर तुला है। और सिर दी। भाइयों, अब मुझे देखना। यही जगह है। जय मेघदूत महाराज, आचार्य जनक, गुरु अमर रहे। वाह, सचमुच पानी पर चल रहा है, यकीन नहीं होता। मेघदूत बात अमर रही। और अचानक दैवी शक्ति मिल गई, यही लगता है। अचानक, बचाओ, बचाइए, बचाइए, मुझे बचाइए। अपने शिष्य को बचाने ये महाराज वह डूब रहा है। जब आप वह आपकी कृपा से तैर सकता है तो शायद आप भी उड़ सकते होंगे। मैं उड़ सकता हूँ अगर मुझे चलना ज़्यादा पसंद है। मुझे देवी शक्तियाँ प्राप्त है शायद। बचाओ, इससे पहले मेरी ठुकाई करे तैर कर बच निकलो। देखो, पाखंडी भाग गया। पाखंडी, मगर उसका शिष्य पानी पर कैसे चल रहा था इसकी वजह से। और यह जो अपने को अब चेला बता रहा था, यह रस्सी चलने वाला नट है। ओह, और मैं तुम लोगों को कहना चाहता था, यह साधु ढोंगी है, मेरा विश्वास न करते, इसलिए समझ यह तरीका। श्रीमान, आपने हमारी आंखें खोल दी। वह देखो बदमाश, वह जा रहा। गांव वाले ने सरपंच का उपकार माना और नट को भरपूर इनाम दिया। बलाऊ बालू कलकत्ता दिल्ली जा रहे थे। इतनी गर्मी है, मुझे अब बर्दाश्त नहीं होती। आप ठीक कहते हैं, सचमुच बहुत गर्मी है। काश कोई ऐसी गाड़ी है जो 30 की बजाय 3 घंटे में दिल्ली पहुंचा दे। ज़रूर होनी चाहिए। हे भगवान, कृपा करें। अचानक और बिलाई बाबू प्रार्थना करने लगे। अचानक, यह दिल्ली है अब, यहाँ दिल्ली अभी से। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मीठापुर का राजा बहुत कठोर था। एक दिन तुम सब यह अच्छी तरह समझ लो, राज्य में सब लोग मेरे सेवक हैं। नहीं महाराज, आप गलत आदमी एक दूसरे के सेवक होते हैं, किसी एक आदमी के नहीं। क्या यानी इसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ महाराज, और मैं यह साबित कर सकता हूँ। अच्छी बात है, शाम तक अपनी बात साबित करो, ना सज़ा मिलेगी। ठीक है, शाम को महाराज बाहर जाते ही होंगे। अपना काम तैयार हो जाओ। भगवान मुझ पर भरोसा रखिए और भीख दो। यह लो। आह, बचाओ, मैं गिरा। डरो मत, मैंने तुम्हें थाम लिया। देखो, मैंने कहा था ना कि आप मेरी सेवा की। बोलिए हाँ या ना। हा 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 हा। मंत्री
चतुराई से खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। पासा पलट गया। एक सुबह नसरुद्दीन भागा भागा अपने पड़ोसी के पास गया। तुम्हारे बैल ने मेरी गाय को घायल कर डाला, तो मुझे कुछ मुआवजा मिलना चाहिए है। मुझसे मुआवजा मांगने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हुई? जानवर के काम के लिए कोई कैसे जिम्मेवार हो सकता है? मुझे ज़रा गलती हो गई। दरअसल मैंने बैल ने तुम्हारी गाय को घायल कर दिया, मगर बैल खैर बात तो एक ही है। यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? कृपया मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ, मगर परछाई पीछा न छोड़ा। मुकद्दे में प्रार्थना करता हूँ, मेरा पीछा मत कीजिए। लीजिए यह सब मेरे पैसे, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। और बाद में क्या हुआ? यह आदमी मेरे पीछे पड़ा है, इसे अपना सब कुछ पैसा देने को तैयार हूँ, मगर यह सुनता ही नहीं। पैसे दो तो मैं इसका पीछा छुड़ाने की तरकीब बताऊँ ही। शाम तक उस पेड़ की छाया में बैठे रहो, खुद तुम्हारे छोड़ कर चला जाएगा। धन्यवाद। और जब अंधेरे में अच्छा हुआ ये ऐसा चतुर व्यक्ति मिल गया। नाटक शुरू होने से ठीक पहले और अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाना और जहाँ तक बन सके स्वाभिमानी दिखना। स्वाभिमानी दिखने के लिए मुझे बोतल की असली शराब चाहिए जनाब, सादा पानी नहीं। शराब की बोतल बहुत महंगी है, तुम्हें सचमुच चाहिए क्या? हाँ, अगर स्वाभिमानी अभिमान चाहिए है तो। अच्छा ठीक है, पहले अंक के लिए शराब मंगा दूंगा, बिल्कुल। और अगर अंतिम अंक में जब तुम्हें जहर पीना है। पर कौन सा जहर? तुम्हारी भूमिका तो ज़्यादा स्वाभाविक बननी पड़ेगी। चूहा मार या तिल्ला चाट मार जहर से। चतु थोड़ा बेवकूफ़ था। एक दिन वह छतरी थाने बाजार में गया। खरीद पोस्ट के बाद लौटते समय मेरी छतरी कहाँ कहाँ गई? जरूर किसी दुकान में भूल आया। मेरी छतरी है नहीं। कहाँ? कहीं मैं अपनी छतरी तो यहाँ नहीं छोड़ गया? नहीं। और आखिरकार दुकान पर जहाँ उसने सबसे पहले सामान लिया था, मेरी छतरी यहाँ तो नहीं? जी हाँ, सिर्फ आप ही इकलौते ईमानदार दुकानदार हैं, बाकी सब ने मेरी छतरी देने से साफ मुकर गई।
क्या रामू, क्या तुम बता सकते हो इस थैले में क्या है? सोचता हूँ, अगर बता दो तो तुम्हें पूरे दिए दर्जन भर अंडे तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ लगता है कि मेरा इलाज कर पाओगे। अच्छा, आपको क्या शिकायत है? बाल झड़ना। कहो साय सायाल, बहुत दिनों बाद मिले। ओह, क्या हुआ? मैं बड़ा बुरा दृश्य देखा कालिया। चमटक दो नन्हे बिलोटों को पीछा करता हुआ इधर ही इधर से गुजर रहा है। हाय, जल्दी से चमटक से उनका पीछा पीछा करने से रोकने का उपाय सोचो कालिया। सोच रहा हूँ। लो, डूब डूब आग रहा है। सुनो सियाल, सुनो, कहो कालिया। हूँ, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? दुष्ट गिद्ध ने मेरे पंखों के पंख नोच लिए, और मैं बुरी और भी बुरी बात यह है कि मेरे पैरों में चोट लग गई। ओह, और तुम्हें बबुल, सोयान या कोई दूसरा कोई मित्र मिले तो उनसे तो उन्हें कहना मुझे मदद की ज़रूरत है। ज़रूर कालिया, ही जाकर चमटक को बताता हूँ। कालिया से छुटकारा पाने का मौका अच्छा है। और सीधी चमटक, रुको चमटक, काहे चिल्ला रहा है बेवकूफ़? चमटक, कालिया बड़ी मुसीबत में है। न तो उड़ सकता है, न चलने लायक है। तुम्हें पक्का भरोसा है यह उसकी कोई चाल नहीं है? हाँ, चलकर खुद देख लो। और फिर वाह, तुमने ठीक कहा डुडू, बढ़िया मौका हाथ लगा है। मैंने कहा ना, अब देखो मैं कैसे झपटा मार कर सन्नाल। आ, ओ